नमस्कार। अच्छा, टोपी वाले और बंदरों की कहानी तो हम सब ने बचपन में सुनी ही होगी, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं, बल्कि इसमें इसमें मुश्किल हालात को संभालने की एक जीनियस स्ट्रैटेजी छिपी है। आज हम इस जानी पहचानी कहानी को एक नए नजरिए से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान ने बिना ताकत लगाए एक बड़ी मुसीबत हल कर दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल साधारण दिन से। चलिए सबसे पहले देखते हैं टोपी वाले का सफर, मतलब उसका एक आम दिन कैसा था। तो ये है हमारी कहानी के हीरो, एक सीधा साधा मेहनती टोपी वाला। उसका काम क्या था? बस टोपियां बनाना और उन्हें गांव-गांव जाकर बेचना। रोज की यही मेहनत थी उसकी और इसी पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी थी। और फिर एक दिन एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी को पलट देता है। दिन था बहुत गर्म और बेचारा टोपी वाला थक गया था। तो उसने सोचा, चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सुस्ता लेते हैं। अपनी टोपियों की कीमती टोकरी पास रखी और बस आंख लग गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी झपकी कितनी महंगी पड़ने वाली है। और यहीं से कहानी में होती है कुछ नटखट मेहमानों की एंट्री। हाँ, तो जिस पेड़ के नीचे हमारा टोपी वाला सो रहा था, वो अकेला नहीं था। उस पेड़ पर था बहुत सारे शरारती बंदरों का डेरा। अब उन्होंने सोते हुए टोपी वाले को देखा और उनकी नजर पड़ गई रंग बिरंगी टोपियों पर। फिर क्या था, बस खेल शुरू। एक एक करके नीचे आए और सारी टोपियां पहनकर बैठ गए। कुछ देर बाद टोपी वाले की नींद खुली। उसे क्या पता था कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है। उसने अपनी टोकरी की तरफ देखा और वो तो खाली थी। सोचिए जरा, एक पल में उसका दिल ही बैठ गया होगा। दिन भर की मेहनत, सारी कमाई, सब गायब। और फिर उसने ऊपर नजर उठाई और जो नजारा देखा वो हैरान करने वाला तो था ही, पर थोड़ा मजेदार भी था। पेड़ की हर टहनी पर बंदर बैठे थे और हरेक के सिर पर उसी की टोपी, और मजे से उछल कूद कर रहे थे जैसे कोई फैशन शो चल रहा हो। अब देखिए, इस सिचुएशन में कोई भी होता तो क्या करता? गुस्सा करता, चिल्लाता, शायद पत्थर फेंकता। लेकिन टोपी वाले ने ऐसा कुछ नहीं किया। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, सोच और समझदारी का इस्तेमाल। गुस्से की जगह उसने दिमाग से काम लिया, एक लंबी सांस ली और सोचने लगा। वो समझ गया था कि इन बंदरों से लड़ना या इन्हें डराना तो भाई बेकार है। असली हल ताकत में नहीं, बल्कि सिचुएशन को समझने में है। उसने अपने दुश्मन को समझना शुरू किया और वो बंदरों को बस गौर से देखता रहा और तभी उससे उनकी एक आदत दिखाई दी। एक ऐसी आदत जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। और बस उसी पल उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एक ऐसा जबरदस्त आइडिया आया जो ताकत पर नहीं, बल्कि साइकोलॉजी पर टिका था। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, नकल से मिली अक्ल। टोपी वाला समझ चुका था कि बंदरों की सबसे बड़ी आदत है नकल करना, और उसने इसी आदत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का सोचा। उसका प्लान बहुत सिंपल था, पर एकदम जीनियस। उसने तय किया कि वो बंदरों को एक्शन करके दिखाएगा। तो सबसे पहले उसने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी उतारी, फिर थोड़ा ड्रामा करते हुए जोर से जमीन पर फेंक दी। ये एक बड़ा दाव था। क्या बंदर नकल करेंगे? और उन्होंने की। अरे, प्लान तो काम कर गया। एक बंदर ने टोपी वाले को देखा, अपनी टोपी फेंकी, फिर दूसरे ने, और फिर तो लाइन लग गई। देखते ही देखते सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। उनके लिए तो ये एक नया खेल था, पर टोपी वाले के लिए ये उसकी जीत थी। टोपी वाले ने जरा भी देर नहीं की, फुर्ती से सारी टोपियां उठाईं, अपनी टोकरी में डालीं और जाते जाते मजाक में बंदरों को बोला, धन्यवाद बंदर महाराज, और मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर बढ़ गया। पांचवा और सबसे जरूरी हिस्सा, इस कहानी की असली सीख। तो इस पूरी मजेदार कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? कहानी का सार बस इतना सा है, जब हम घबराने या गुस्सा करने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल निकल ही आता है। चलिए इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा और समझते हैं। टोपी वाले ने आखिर किया क्या? नंबर 1, उसने अपने सामने वाली मुश्किल यानी बंदरों के बर्ताव को ध्यान से देखा। नंबर 2, उसने उनकी नकलजी आदत को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। इससे ये बात तो साफ है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी गुस्से या जोर जबरदस्ती से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है।
और सबसे कमाल की बात, जो बंदरों की कमजोरी थी वही टोपी वाले का सल्यूशन बन गई। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, कि हम अपनी मुश्किलों को किस नजरिए से देखते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर प्रॉब्लम के अंदर ही उसका सॉल्यूशन छिपा होता है, बस जरूरत है तो अपना नजरिया बदलने की। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो टोपी वाले को याद कीजिएगा और ताकत से नहीं, अकल से काम लीजिएगा।